नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर है और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन वोट प्रतिशत बता रहा है कि वहां भाजपा बढ़त बनाए हुए है। जी हां, जिस तरह के सर्वे अभी तक आए और भाजपा का नारा था कि 200 प्लस, तो ये लग रहा है कि भाजपा ने जो लक्ष्य रखा है 200 प्लस का, वो लक्ष्य भाजपा बड़े आराम से अचीव कर लेगी। क्योंकि पहले चरण के चुनाव में हमने देखा कि अमित शाह जी ने उसका दावा किया था कि 30 सीटों पर चुनाव हुआ था और उन्होंने कहा कि इसमें से 26 सीटें हमें आ रही हैं। और दूसरे चरण के चुनाव में वहीं आपको बताऊं, जो सर्वे है, इंटरनल सर्वे भी जो हुआ है, उन सब में भाजपा की तरफ से 22 से 25 सीटें आने का अनुमान है। वहीं आपको बताएं, जो सट्टा मार्केट है उनकी तरफ से भी 20 से अधिक सीटों का अनुमान इस दूसरे चरण में लगाया गया है। इसी दूसरे चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा विवादित और सबसे ज्यादा केंद्र में रही सीट नंदीग्राम भी है, जहां से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने शुवेंदु अधिकारी, जो भाजपा में शामिल हुए तेज तर्रार नेता, जो टीएमसी से ही आए हैं, वो उसके सामने हैं। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से चुनाव के पहले 3 दिन तक नंदीग्राम में डेरा डाले रही, उससे यह दिखता है कि ममता बनर्जी को अपनी ही हार की चिंता थी और जिसको बचाने के लिए वो पूरी तरह फोकस करना चाहती थी नंदीग्राम में। लेकिन इस नंदीग्राम को फोकस करने के चक्कर में ममता बनर्जी ने बाकी जो सीटें थी, जो सेकंड फेज की 30 सीटों का चुनाव होना था, नंदीग्राम के अलावा अन्य सीटों के वोटरों में भी यह मैसेज गया कि ममता बनर्जी डरी हुई है और अगर वो जीतती है तो वो केवल नंदीग्राम पे फोकस रखने वाली है, क्योंकि वो 3 दिन तक कैंप कर रही हैं, डेरा डाले हुए हैं केवल नंदीग्राम में। अब बाकी सीटों के जो लोग हैं उनमें ये मैसेज गया कि ममता बनर्जी अगर जीतती है तो जिस तरह से पहले वो मुख्यमंत्री बनी रही और भवानीपुर से वो विधायक बनी थी, तो भवानीपुर पे उन्होंने ध्यान दिया, बाकी सीटों पर कहीं ध्यान नहीं दिया। पूरे पश्चिम बंगाल में हालत खराब है, सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है और यहां तक कि गांव में बिजली नहीं है। ये सब जो असुविधाएं लोगों को हुई, तो लोगों का अनुभव था कि भवानीपुर को छोड़कर ममता बनर्जी ने कहीं ध्यान नहीं दिया। और ये जो अब ममता बनर्जी का 3 दिन का कैंप करना नंदीग्राम में था, इससे सेकंड फेज के बाकी और जो सीटें थी उन सबके वोटरों में यह मैसेज गया कि ममता बनर्जी फिर से वही करने वाली है कि अब भवानीपुर को छोड़कर नंदीग्राम आ गई है, लेकिन नंदीग्राम छोड़कर ये बाकी जगह ध्यान नहीं देंगी। और इसलिए 3 दिन के अंदर ये काफी वोट जो है वो स्विफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ, जो टीएमसी का पक्का वोटर भी था वो भी। और इसी से आपको बताऊं, वोट प्रतिशत जो बढ़ा है ये बता रहा है, क्योंकि वोट प्रतिशत जब भी बढ़ता है तो अब आप समझिए कि जहां भी भाजपा चुनाव लड़ रही है और वोट प्रतिशत जहां 60 के ऊपर जाता है, वो ज्यादातर वोटर बीजेपी का होता है। क्योंकि बीजेपी की जो काडर बेस काम है, जो बूथ के एजेंट हैं और पन्ना प्रमुख हैं, उनकी जो मेहनत है वो यही होती है कि वोटर को निकालकर पोलिंग बूथ तक लाना और उसको घर वापसी पहुंचाना। ये सारी व्यवस्था कानून के दायरे में रहते हुए किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता करते हैं, ये सीखने की बात होती है। और ये काम पूरे पश्चिम बंगाल में पूरे कायदे से किया जा रहा है। उसके लिए पिछले 4-5 साल से पूरी तैयारी भाजपा ने की है और जिसका परिणाम है कि पश्चिम बंगाल के पहले फेज में भी वोट जो प्रतिशत था वो 70 के ऊपर रहा और अब सेकंड फेज में 80% से ऊपर जो वोट गया है। ये वोट प्रतिशत बताता है कि भाजपा को इन सेकंड फेज में भी 25 के लगभग सीटें मिलना तय है। और अब ये माना जा रहा है कि यहां जो मुस्लिम बहुल एरिया थे, जहां से टीएमसी या कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खड़े थे, जिस तरह की शिकायतें आई हैं, आप देखिए कम्युनिस्ट पार्टी भी टीएमसी की शिकायत करती पाई गई। चुनाव आयोग के पास ये शिकायतें गई कि टीएमसी के गुंडे कम्युनिस्टों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं और टीएमसी पूरी गुंडागर्दी करती रही। और सेकंड फेज के मतदान में नंदीग्राम में जहां पूरी टक्कर थी ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच में, उस समय भी शुवेंदु अधिकारी के साथ जो काफिला चल रहा था
उसमें मीडिया की गाड़ी पर बाकायदा हमला किया गया और वो टीएमसी के गुंडों ने किया। ये बौखलाहट बता रही थी कि वो किस तरह से बौखलाए हुए हैं, लेकिन इस बौखलाहट की एक दुस्साहस देखिए कि एक व्यक्ति जिसको Z+ सुरक्षा मिली हुई हो और जो नंदीग्राम का मुख्य सूत्रधार हो और अब उसके ऊपर केंद्रित है पूरी राजनीति, उस बंदे के ऊपर आप सरेआम हमला करते हैं सुरक्षा बलों के होने के बावजूद। तो ये दिखा रहा है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान देने वाली है कि जितना भी मीडिया ये सेकंड फेज को कवर कर रहा था उसमें से ज्यादातर नंदीग्राम को कवर कर रहे थे और सुबह से सारा मीडिया जो नेशनल मीडिया है, इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया भी नंदीग्राम में डेरा डाले हुए था और नंदीग्राम में सुबह से ही ये रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन इन सब ने, किसी ने भी, एक दो चैनल की अगर बात छोड़ दें, किसी भी चैनल ने शुभेंदु अधिकारी के काफले में चल रही गाड़ी के ऊपर जो टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, इसको प्रमुख खबर नहीं बनाया। लेकिन ममता बनर्जी एक बूथ पर जाकर बैठ जाती है और वो कहती है कि यहां पोलिंग ठीक नहीं चल रहा है, केंद्रीय सुरक्षा बल ठीक काम नहीं कर रहे हैं, यहां लोकल गुंडे जो है यूपी बिहार से बुलाए गए हैं। इस खबर को सारे मीडिया और नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया। ममता बनर्जी बूथ के बाहर आती है और 2 घंटे बाद आने के बाद माइक सेट लेकर बाकायदा वो प्रेस को संबोधित करती है। उसको किसी ने आपत्ति नहीं उठाई कि आप चुनाव के दौरान इस तरह से कैसे आप बोल सकती हो, आपको आरोप लगाना है, आपने फोन किया राज्यपाल को, ठीक है, आप चुनाव आयोग को वोट फोन करिए। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी हैं। क्या उनको यह नहीं पता कि जब चुनाव चल रहा होता है उस चुनाव के दौरान सारी शक्तियां राज्य चुनाव आयोग के पास होती हैं और आप उस समय राज्यपाल से फोन कर रहे हो तो राज्यपाल आपकी क्या मदद करेंगे, क्योंकि उनके हाथ में उस समय कुछ नहीं होता। आप देश के राष्ट्रपति को फोन करो या राज्य के राज्यपाल को फोन करो, वो चुनाव में कोई दखल नहीं करते। आपकी अगर कोई समस्या है या कंप्लेंट है वो आपको चुनाव आयोग से करनी होती है। तो आप चुनाव आयोग पे ही सवाल उठा रहे हो और आप कोर्ट में जाने की धमकी दे रहे हो। यहां तक कि ममता बनर्जी ने एफआईआर दर्ज करा दी और उस एफआईआर में यह लिखा गया है कि सुरक्षा बल पक्षपात कर रहे थे और वहां स्थानीय जो लोग थे उनमें बीजेपी के गुंडे घुस गए थे जो कि यूपी और बिहार से आए थे। यह बहुत बड़ा आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। और आपको बताएं कि नंदीग्राम में धारा 144 लगाई गई थी और वो इसीलिए लगाई गई थी प्रशासन के द्वारा कि ताकि बाहर का कोई व्यक्ति ना आ सके। लोकल लोग थे, लोकल लोग वोट डालने आ रहे थे, लेकिन उनको भी गुंडा कहकर अपमानित किया ममता बनर्जी ने। और इसका असर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और मीडिया कवरेज हो रही थी, ये जो सेकंड फेज जहां जहां चुनाव हो रहे थे उन सब में खबर फैल गई और इस तरह से उसका एक दूसरा असर हुआ। और इस समय ममता बनर्जी ने यूं कहें खुद अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी। पहली कुल्हाड़ी उन्होंने उस दिन मारी थी जब वो नंदीग्राम में लोकल लोगों को गुंडा बताकर अपना पैर कार में आ गया, लेकिन उसको उन्होंने भुनाने की कोशिश करने में ये कह दिया कि ये मेरे ऊपर लोगों ने, गुंडे ने हमला किया है और मेरा पैर जो है ये दबा दिया है। अपने ऊपर हमला बताया लोकल लोगों के द्वारा। अब लोकल लोग कौन है, तो साफ साफ बोल दिया यूपी बिहार के गुंडे। इसका मतलब यूपी और बिहार के जो लोग पश्चिम बंगाल में वोटर हैं उनको तो सीधा सीधा ममता बनर्जी ने गुंडा बता दिया और उनका अपमान किया। इसका असर यह है कि जो दूसरे फेज का चुनाव है, जैसा पहला फेज के रिजल्ट थे और जिस तरह से अमित शाह जी ने एक उम्मीद जताई थी और अपना इंटरनल जो सर्वे था उनका, उन्होंने दावा किया था कि मैं 30 में से 26 सीटें भाजपा जीत रही है, इसी तरह दूसरे फेज में भी ये इंटरनल सर्वे और जो मीडिया कवरेज करने वाले लोग हैं उन्होंने देखा है और ये बताया है कि लगभग 22 से 25 सीटें इस सेकंड फेज के चुनाव में बीजेपी को मिलने वाली है। वहीं आपको बताएं इसमें 2 से 4 सीट कम्युनिस्टों को और बाकी टीएमसी को आ सकती हैं। यानी ये कहना बिल्कुल वाजिब होगा कि अभी तक फर्स्ट और सेकंड फेज के रुझानों को अगर देखा जाए तो ये पक्का हो चुका है कि टीएमसी की सरकार इस बार पश्चिम बंगाल में नहीं बनने जा रही है और ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के लोगों ने नकार दिया है। ममता बनर्जी की यह बौखलाहट है
कि वो कभी जय श्री राम के नारे लगाने वालों के पीछे भागने की कोशिश करती है, वो गाड़ी में बैठे हुए उतरने की कोशिश करती है, भूल जाती है कि उनके पैर में प्लास्टर चढ़ाया है उन्होंने और एक ड्रामे की स्क्रिप्ट है जिसमें उनको पैर को लंगड़ाते हुए चलना है और बैसाखी से चलना है। लेकिन वो जय श्री राम के नारे से बौखलाती हैं। एक तरफ वो अपने को ब्राह्मण सांडिल्य बताती हैं, अपना गोत्र तक बता देती हैं। आज तक की हिस्ट्री में जितने भी चुनाव हुए हैं, यदि उसमें कोई हिंदू और ब्राह्मण खड़ा है तो वो कभी भी वोटरों को अपना गोत्र नहीं बताता है, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि मैंने आज तक कभी अपना गोत्र बताया नहीं है। तो ममता बनर्जी को आज गोत्र बताने की जरूरत क्यों पड़ी? और उन्होंने कहा कि ये ममता बनर्जी है जो मंचों से, सरेआम रैलियों में, मंचों से और कई कार्यक्रमों में कलमा पढ़ रही थी, आज अपने को ब्राह्मण बता रही है। तो एक कलमा पढ़ने वाली मुस्लिम महिला को आज अपने को ब्राह्मण बताना पड़ रहा है। ये ठीक फर्जीवाड़ा इसी तरह से है जैसे कांग्रेस के लीडर करते आए हैं कि वो या तो चर्च में जाएंगे या तो वो मस्जिद में जाएंगे, इफ्तियार पार्टियों में जाएंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा तो कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं और अपने को ब्राह्मण बताते हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा गंगा जी में डुबकी लगाती है और किस तरह की वो ड्रामेबाजी सब करते हैं। ये केवल चुनाव के आसपास इन नेताओं को नजर आता है, लेकिन जनता समझदार हो चुकी है और जनता इन दोगले गिरगिट को भी मात देने वाले नेताओं को समझ चुकी है कि ये चुनाव में आपको उल्लू बनाकर वोट लेना चाहते हैं। और इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता अब उल्लू बनना नहीं चाहती और पश्चिम बंगाल की जनता ने यह तय कर दिया है कि इस बार मोदी सरकार यानी भाजपा सरकार और ममता को बाहर। तो ममता जी बाहर जाने वाली हैं और अब देखते हैं अगले तीसरे फेज के चुनाव में क्या होने वाला है। लेकिन लब्बो लुबाब अभी तक 2 फेज का यही है कि दोनों फेजों के चुनाव में वोटरों ने बीजेपी को भारी मात्रा में बढ़त दी है। वंदे मातरम।